हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है रॉन्ग नंबर सीरीज। इसका वेटेज जो होता है एग्जाम के अंदर मिनिमम 5 मार्क्स का, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स का। प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो रॉन्ग नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर सीरीज, दोनों का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है। मैंने इससे पहले भी आप लोग को मिसिंग नंबर अच्छी तरह से करा चुका हूँ और रॉन्ग नंबर सीरीज का बेसिक टॉपिक मैंने ले चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं मुझे बेसिक पढ़ाना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए 30, 42, 48, 54, 65, 81 एंड 125, यही चल रही सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है और प्लस स्मूथली रन हो रही हो। सपोज सीरीज अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो, प्लस स्मूथली रन हो रही हो, तो 90% चांस है कि आपका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा डिफरेंस से। सबसे पहले क्या चेक करो, डिफरेंस चेक करो। यहाँ प्लस 12 का डिफरेंस है, यहाँ प्लस 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी प्लस 6 का डिफरेंस है, यहाँ प्लस कितने का डिफरेंस 65 माइनस 54 माइनस को तो कितना मिलेगा, मुझे 11 मिलेगा, ठीक है। 11 माइनस 5 16, 7 माइनस 6 फिर 16 मिलेगा, यहाँ 16 का डिफरेंस, यहाँ 44 का डिफरेंस। आप लोग को देखती समझ में आ गया सीरीज का पैटर्न चल क्या रहा है। 12 का मैं अगर हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 6 मिलता है, 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ मुझे 6 मिलेगा, 6 को मेरे को 1.5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, मुझे यहाँ 9 चाहिए, 9 2 ज़ा 18, यहाँ पर 18 होना चाहिए, है ना। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। 18 का 2.5 गुना कितना होता है 45, तो यहाँ मुझे कितना चाहिए 45 के आसपास। देख लीजिए 36 और 9 45 चाहिए, तो 45 चाहिए था, तो वहाँ पर 9 होना चाहिए था। 9 का इम्पैक्ट क्या हमारा 65 है, तो 65 हमारे इस पहले क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म है। तो पहला क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म क्या है, वो है 65, ठीक है। डिफरेंस लिया, डिफरेंस में 12 6 6 11 16 44 मिला। 11 के जगह होना चाहिए था 9, ठीक है। 9 के जगह फिर होना चाहिए था 16 की जगह 18 होना चाहिए था और 44 की जगह 45 होना चाहिए था। ऐसा पैटर्न होना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म है वो है 65। आई होप सो आप लोग समझ में आ रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19, 24, 33, 43, 55, 69 एंड 85। सीरीज देखते समझ में आएगा। सीरीज जो है चल रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सपोज सीरीज चल रही हो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 90% चांस है कि आपका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा डिफरेंस से। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, डिफरेंस चेक करोगे, ठीक है। 24 माइनस 19 4 का डिफरेंस, यहाँ मुझे 5 का डिफरेंस मिल रहा है, प्लस 5। 33 माइनस 24, यहाँ प्लस 9 का डिफरेंस मिल रहा है, 30 माइनस 4 9 आता है, ओके। यहाँ मुझे डिफरेंस मिल रहा है 10 का, ओके। यहाँ 10 का डिफरेंस मिल रहा है। 55 में से 43, तो यहाँ मुझे 12 का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ मुझे 14 का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ मुझे 16 का डिफरेंस मिल रहा है। 5 9 10 12 14 16 काफ़ी इजी था। 16 यहाँ 16 है, 14 या 12 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर होना चाहिए था 8, यहाँ पर होना था 6। तो इसलिए जो हमारा इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म है वो क्या है बच्चों, बताइए 19, ओके। 19 हमारे इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म है। 19 के वजह से कहाँ इंपैक्ट हो रहा है, 19 का जो है 19 में अगर सपोज, सॉरी 19 नहीं है, इसमें रॉन्ग टर्म है 24, ठीक है। 19 प्लस अगर मैं 6 करूँ तो मुझे यहाँ पर होना चाहिए था कितना 25 होना चाहिए, तो यहाँ 25 चाहिए था। 25 में अगर सपोज मैं 33 माइनस करूँ तो मुझे 8 आना चाहिए था, यहाँ पर 24 की जगह 25 होना चाहिए था, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो है रॉन्ग टर्म है वो 24, ठीक है। डिफरेंस काफ़ी इजी मिला। स्टार्टिंग में देखने में ऐसा लगा कि 5 9 चल रहा है, वो कहीं ना किसी के और नंबर चल रहे हो। फिर 10 12 14 16 देखते समझ में आ गया कि जो हमारा पैटर्न है वो सही बैठ रहा है। डिफरेंस ऑफ 2 है सबका, ठीक है। यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ 4 का डिफरेंस था, तो यहाँ 6 चाहिए, यहाँ पर 8 चाहिए, तो यहाँ पर इन दोनों का जहाँ डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पर हो रहा है 25 में, तो यहाँ 25 चाहिए था हमारा, वहाँ 24 है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एसबीआई क्लर्क पर देखने को मिलेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3 8 17 36 73 146 297। 3 8 17 36 73 146 297। सीरीज जो चल रही है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है प्लस डबल डिफरेंस में चल रही है। सपोज सीरीज अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो प्लस डबल डिफरेंस में चल रही हो, तो आप लोग का आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा मल्टीप्लाई से। 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 करूँ तो मुझे 8 मिलता है, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 करूँ तो मुझे 8 मिलता है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 2 16 प्लस 1 करूँ तो मुझे 17 मिलता है। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 2 करूँ तो मुझे कितना 36 मिलता है। 17 2 ज़ा 34, 34 प्लस 2 36,
ओके 36 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 1 करूँ तो मुझे 73 मिलता है। 36 2 72, 72 प्लस 1 73, 73 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 146 मिलता है। 146 में मैं यहाँ प्लस 2 कर रहा हूँ, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ प्लस 2 होना चाहिए था, यहाँ मुझे चाहिए था 148। तो हमारा रॉन्ग टर्म क्या है इस क्वेश्चन का? 146। तो थर्ड क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म आ रहा है, वो आ रहा है 146। ठीक है, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, ऐसा पैटर्न चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छे है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराता हूं मैं आप लोग को। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है आप लोग को विदाउट सॉल्व भी, ऐसा विदाउट पेन पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। 0 1 देखिए 0 1 हो गया, 9 हो गया, 36 हो गया, 81 हो गया, 225 हो गया और 441 हो गया। ये 1 का स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा, ये 6 का स्क्वायर होगा, ये 9 का स्क्वायर होगा, ये 15 का स्क्वायर होगा, ये 21 का स्क्वायर होगा। यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ डिफरेंस 6 का है और यहाँ डिफरेंस 6 का है। 1 3 6 9 15 21, देखते क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ होना चाहिए 5 का डिफरेंस, सारे के सारे जो है इवन और नंबर से, उसमें से जो है 6 है वो इवन नंबर है। तो 36 जो है इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो 36 इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म है। 1 जो है ऑड है, 3 ऑड है, 9 ऑड है, 15 ऑड है, 21 ऑड है, सारे के सारे ऑड नंबर्स चल रहे हैं। ऑड नंबर 6 जो है इवन नंबर है, 36 नहीं होना चाहिए था वहाँ पर, मेरे से 5 होना चाहिए था, 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए था वहाँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है ऑड नंबर पैटर्न चल रहा था। ठीक है, तो इसका जो है रॉन्ग टर्म है वो 36 है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 12 14 31 96 393 1971 11833, यही चल रहा है पैटर्न। डबल डिफरेंस में दिख रहा है, 12 का कांस्टेंट के आसपास की वैल्यू दिख रही है, 14 का जो है डबल डिफरेंस के आसपास की वैल्यू दिख रही है, 31 का ट्रिपल गुना के आसपास की वैल्यू दिख रही है। तो हम इसमें क्या चेक करेंगे? मल्टीप्लाई का पैटर्न चेक करेंगे। 12 को मैं अगर सपोज 1 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 2 करूँ तो मुझे 14 मिलता है कि नहीं? 14 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 3 करूँ, 14 2 से 28, 28 प्लस 3 31, 31 को मैं अगर सपोज 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 93 मिलता है, 93 प्लस 3 करूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 96 मिलेगा, है कि नहीं? 96 को मैं अगर सपोज 4 से मल्टीप्लाई, 6 4 से 24, 9 4 से 36 प्लस 38, तो मुझे क्या मिल रहा है? 384 मिल रहा है। 384 मतलब प्लस 9 करने मिल रहा है मुझे यहाँ पर, है ना? तो ऑब्वियसली बात है, इसमें रॉन्ग टर्म क्या है बताइए? इसमें रॉन्ग टर्म क्या चल रहा है? यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर 5 होना चाहिए था, है ना? देखते हैं आगे हमारा जो पैटर्न वो सही बैठ रहा है। ठीक है, 393 जो है अभी यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, यहाँ 4 से, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 3 से 15, 5 9 से 45 46, 5 3 से 15 प्लस 1 तो 1965, 1965 में कितना ऐड किया मैंने? इंटू 5 प्लस 6 ऐड कर रहे थे, यहाँ 5 प्लस 6 हो रहा है। ठीक है, पैटर्न हमारा सही बैठ रहा था। इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 होना चाहिए था, इंटू 4 प्लस 5 होना चाहिए था, इंटू 5 प्लस 6 होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो मेन है वो इस पर रॉन्ग क्या है? वो है 96। तो इस क्वेश्चन का जो है रॉन्ग टर्म है वो है 96। ठीक है, 12 इंटू 1 प्लस 2, 14 2 सा 28 प्लस 3, 31 3 सा 93 प्लस यहाँ पर होना चाहिए था 4, तो वहाँ पर कितना होना चाहिए था? 97 होना चाहिए था। ठीक है, तो उस 96 का जो है इम्पैक्ट दोनों क्वेश्चन में रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो रॉन्ग टर्म है वो है 96। ठीक है, पैटर्न काफी इजी चल रहे हैं, बस आप लोग समझ में आना चाहिए ऑन द स्पॉट। अगला क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग। देखिए 1331 जो है ये 11 का क्यूब है, 1728 जो है ये 12 का क्यूब है, 2197 जो है 13 का क्यूब है, 2744 जो है ये 14 क्यूब है। तो 15 क्यूब कितना है? 3375। तो ये 4090 जो है किसी का क्यूब नहीं है, तो 15 का स्क्वायर क्यूब चुके है वो है 3375। तो जो 6th क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमें 3375। रॉन्ग टर्म इसमें क्या है? 4096। दैट्स इट, काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 80 144 360 864 1872 3600, यही चल रहा है ना? अभी देखिए आप लोग, अगर सपोज मैं 71 को जो है 72 को जो है
डिफरेंस लेके चेक करें इसमें, सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं, अगर उस समझ में नहीं तो 144 माइनस, तो यहाँ 64 का डिफरेंस मिल रहा है मुझे, है ना। 360 माइनस 144, तो यहाँ 10 माइनस 6 मिलेगा, 1216 मिल रहा है मुझे। तो 2 का क्यूब, 3 का, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, यहाँ कितना डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ 6 4 504 ना। 864 माइनस 64, तो यहाँ मुझे 504 ही मिल रहा है ना। तो यहाँ 8 का क्यूब होना चाहिए था, 512 होना चाहिए था, ठीक है। तो 864 हमारा रॉन्ग टर्म है। तो इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म है वो क्या है, 864। पैटर्न क्या चल रहा था, डिफरेंस किया 864 216। अगर 3 जगह हमारा पैटर्न सही बैठ गया तो चौथे जगह में वही पैटर्न सही बैठना चाहिए। हाँ, 2 जगह से मैं बोल नहीं सकता कि 2 जगह आपका पैटर्न सही बैठ रहा है तो तीसरा भी सही बैठे, पर तीनों जगह आपका पैटर्न सही बैठा तो चौथे जगह पे वही पैटर्न सही बैठना चाहिए। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो अगला जो है 8 का क्यूब। 8 का क्यूब है 512 और 504 है, तो 504 की जगह 512 होना चाहिए था, तो 864 हमारा रॉन्ग टर्म है। आई होप सो आप लोग समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं अभी 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 12 24 60 180 640 एंड जो है वो है 2520। ये तो मेरे ख्याल से बच्चों ने काफ़ी पहले भी ये पैटर्न काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। 8 को मैं अगर सपोज 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 12 मिलता है कि नहीं। 12 को मैं अगर सपोज 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 24 मिलता है कि नहीं। 24 को मैं अगर सपोज 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कितना मिलता है, 24 2 ज़ा 48। 24 का हाफ कितना है 12, तो कितना एडिशन होगा 60, तो मुझे कितना मिला 60 मिल रहा है कि नहीं। इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, यहाँ पर इंटू 3 हो जाएगा, 63 ज़ा 180 सही बैठ रहा है। यहाँ 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे आप 18 को, तो 18 3 ज़ा 54 और 18 का हाफ 9, तो 63। तो यहाँ मुझे 630 चाहिए था, तो यहाँ 640 है ना, तो यहाँ मुझे 630 चाहिए था। तो 640 जो है हमारा इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म है। तो 8 क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म कितना मिला हमें, 640। चलते 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 4 12 48 103 228 एंड 444। सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ डिफरेंस है 1 का, यहाँ डिफरेंस है 8 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 29 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस कितने का है 11 - 9, ओके। तो कितने का डिफरेंस है 29 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस है 62 का, यहाँ डिफरेंस है 62 का, ओके। उसके बाद कितना डिफरेंस यहाँ पर 5 1, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस 125 का, यहाँ डिफरेंस 125 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 216 का। अभी देखिए 18 29 62 125 216, ये जो है 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, यहाँ 3 का क्यूब होना चाहिए था। 3 का क्यूब कितना 27 होना चाहिए था। यहाँ 4 का क्यूब होना चाहिए था, यानी 64 होना चाहिए था, है ना। यहाँ 64 होना चाहिए था। यहाँ 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। इन दोनों का इंपैक्ट क्या हो रहा है 41 में। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म है वो है 41, ठीक है। आया समझ में। तो हमारा 9th क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म है वो क्या है 41 है, ठीक है। पैटर्न क्या चल रहा था, डिफरेंस लिया 1 8 29 62 125 216। तो मैंने चेक किया कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होना चाहिए था, यहाँ 4 का क्यूब 64 होना चाहिए था, 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। तो यहाँ 3 का क्यूब 27 होना चाहिए था, 27 का इंपैक्ट कहाँ हो रहा है 41 में। तो 41 हमारा जो इस क्वेश्चन का रॉन्ग टर्म है, ठीक है। चलते आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन क्या बोला 5 3 4 7 17 45 एंड जो है 138, यही चल रहा है। देखिए 5 को मैं सपोज अगर हाफ से मल्टीप्लाई करूँ प्लस हाफ करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 3 मिलता है। 5 का हाफ 2.5 में मैं अगर हाफ प्लस करूँ तो मुझे 3 मिलता है ना। 3 को मैं अगर सपोज 1 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 1 करूँ तो मुझे 4 मिलता है। 4 को मैं अगर सपोज 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 6 मिलता है। 6 प्लस 1 करूँ तो मुझे 7 मिलेगा, कन्फर्म। 7 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस
कितना प्लस करना था मुझे, सब में 1 ऐड हो रहा था, तो 7 2 14 प्लस और 15, तो यहाँ 15 चाहिए था, तो हमारा इसके अंदर रॉन्ग टर्म क्या है, वो है 17। चेक करते आगे, तो उसके बाद यहाँ पर होना चाहिए 17 15 या 16 होना चाहिए था ना, 7 2 14 प्लस 15, 15 को मेरे को 2.5 से मल्टीप्लाई करना था, 45 आता है। 15 को 2.5 से मल्टीप्लाई करने से, सॉरी 15 का 2 गुना 30 होता है, 15 का हाथ 7.5 होता है, तो 37.5 37 या 38.5, तो सही बात है कि हमारा 17 की वजह से 45 में भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो रॉन्ग आंसर है वो है 17, ठीक है। इसी तरह मेरे सारे 10 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आप लोग कुछ भी डाउट होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, सर मुझे नहीं समझा, मैं आप लोग को और एक बार अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने काफी इजी तरह से समझाया आप लोग को, तब भी कुछ भी डाउट हो या फिर क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू।